अस्सलाम वालेकुम क्लास। डिस्क्रीट का एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। मैंने आपको रिलेशंस तक जो है वो वाइंड अप करा दिया है, ख़त्म करा दिया है। अब आप लोग जो है वो ग्राफ्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा देखें, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन जो है आपके सामने, उसमें ये मैंने एक बुक खोली हुई है PDF की। ये जो बुक है ये है रोज़न की बुक, ठीक है। रोज़न की बुक है और ये वही बुक है जो आपके पास कोर्स में रिकमेंडेड है और ये मैंने आपके ग्रुप पे डाली हुई है। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकता है, मैं उसको ये बुक शेयर कर दूंगा, ठीक है। बड़े काम की चीज़ें आप ये देखोगे, मैंने टेबल उठा के अभी स्लाइड्स में डाला हुआ है। तो हम जाते हैं, स्विच करते हैं स्लाइड्स पे वापस से। मैंने यहाँ से कराना है स्लाइड को। इससे पहले वाली स्लाइड जो है आप देख सकते हो, आपने यहाँ तक पढ़ लिया था इक्वल्स रिलेशन तक। इसके बाद वाली स्लाइड जो है स्लाइड नंबर 121 है, यहाँ पे देखते हैं। लेट अस स्विच टू अ न्यू टॉपिक, दैट इज ग्राफ्स। यहाँ पे हम जो ग्राफ्स बनाएंगे वो ड्रॉ करेंगे। मतलब ये है तो मैथमेटिकल टॉपिक, इसकी डेफिनेशन भी है, लेकिन इसकी जो तरह से कह लो कि क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, ये काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक है और आपने जो ना बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि वो मैथमेटिकल चीज़ है बेटा। डिस्क्रीट इसका सब्जेक्ट तो होता ही है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है जो नहीं पढ़ रहा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अ सिंपल ग्राफ G इक्वल टू V कॉमा E। G इक्वल टू V कॉमा E का मतलब है कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस V, a set of non-empty set of vertices, and E set of unordered pairs of distinct elements of V called edges। यूँ समझ लो, शॉर्ट में बता देता हूँ। V जो है सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिस। नॉन एम्प्टी का मतलब नल नहीं हो सकता, वर्टिस कम अज़ कम एक होगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि E जो है वो अनऑर्डर्ड पेयर है। अनऑर्डर्ड का मतलब वही सेट जो है अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ वर्टिसेस, यानी कौन सी वर्टेक्स किसको हिट कर रही है, किसके साथ एडजेसेंट है या किसके साथ मिली हुई है, उसकी ऑर्डर्ड पेयरिंग V टू V, कौन सी का किसके साथ सेट है। तो वो जो जिसके साथ सेट है ऑर्डर्ड पेयरिंग का, वो जो है उसको हम एजेस कहते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई इसकी। फॉर ईच एज दैट बिलोंग्स टू सेट E कॉमा U कॉमा V, E इक्वल टू, ये देखिए माउस पॉइंटर, E इक्वल टू U कॉमा V, वेयर U एंड V बिलोंग्स टू V, यानी कि U और स्मॉल v जो है दोनों वर्टिसेस हैं। मैं वही कह रहा था कि किसी दो वर्टिसेस की ऑर्डर्ड पेयरिंग, जब वो पेयरिंग हो रही है वो किसी ना किसी चीज़ से मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो जो है वो जो मिला रही है चीज़ वो एज है, दैट इज़ इक्वल टू E, ठीक है। E, ये माउस पॉइंटर देखिएगा, E इक्वल टू U कॉमा V, वेयर U एंड V आर बोथ वर्टिसेस। ठीक हो गई बात। ओके क्लास, तो आगे चलते हैं। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जो होता है विच इज़ नॉट अ सिंपल ग्राफ मे कंटेन लूप्स एंड एज E इज़ अ लूप, दैट इज़, अगर हम लूप की बात करते हैं तो लूप क्या होते हैं, लूप भी एक ऐसी एज है जो किसी एक वर्टेक्स को उसी से मिलाती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, माउस पॉइंटर मेरा देखिएगा यहाँ पे, इक्वल एन एज E इज़ अ लूप इफ E इक्वल टू U कॉमा U फॉर सम U दैट बिलोंग्स टू वर्टेक्स, यानी U जो है वो लेट्स सपोज एक वर्टेक्स का है, कोई एक वर्टेक्स को उसी से मिलाना, यानी वो इट गोज़ एंड गिव्स इट अ लूप, वो वापस उसी वर्टेक्स पे जाके हिट करेगा, ठीक है। तो उसको हम लूप कहते हैं, यानी वो एज जो है उसको हम लूप बोलते हैं। ओके जी, डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ये रिपीट हुई है। अच्छा, यहाँ पर वो बात करें, एन एज ई इज़ अ लूप इफ E इक्वल टू U कॉमा U फॉर सम U बिलोंग्स टू V। अच्छा जी, अ सिंपल ग्राफ इज जस्ट लाइक अ डायरेक्टेड ग्राफ बट विद नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ इट्स एजेस। सिंपल ग्राफ बिल्कुल डायरेक्टेड ग्राफ आपने पहले देखा था उसकी तरह होता है, मगर उसकी डायरेक्शन नहीं होती, मतलब वो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है इन ईजी वर्ड्स। ग्राफ के मॉडल्स देख लेते हैं, कहाँ का यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल 1, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ नेटवर्क ऑफ बाई डायरेक्शनल रेलवेज। बाई डायरेक्शनल क्यों क्या आया, क्योंकि रेलवेज बाई डायरेक्शनल होती हैं। ऐसी कोई रेलवे नहीं होती जो कराची से लाहौर जाएगी तो वापस नहीं आएगी, ठीक है।
तो वो जो रेलवे ट्रैक है वो बाई डायरेक्शनल ही होता है ऑब्वियसली, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि बाई डायरेक्शनल। ऐसा मत समझिएगा कि वो जो है वो यूनि डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल, बोथ वेज होगा। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ नेटवर्क ऑफ बाई डायरेक्शनल रेलवेज कनेक्टिंग अ सेट ऑफ सिटीज़? We should use a simple graph with an edge A comma B indicating a direct train connection between cities A and B. Let's suppose cities हैं A and B. तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने टोरंटो वाशिंगटन शहर के नाम लिखे हुए हैं और इनको जो है वर्टिसेस कहा गया। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ टोरंटो, बॉस्टन, लुबैक, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन हो, ABCDEF कर सकते हैं। ठीक है, ये क्यों करते हैं? ये इसको सिखाने के लिए करते हैं। एक्चुअली जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो इसी तरह होती है, टोरंटो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क। ठीक है, लेट्स सपोज C1, C2, C3, V1, V2, V3, ABCD इसलिए लिखा जाता है आगे। ये शॉर्ट नेम्स होते हैं, इसको याद करने में आसानी होती है और जल्दी लिखे जाते हैं। आपको पूरा अगर वाशिंगटन लिखोगे तो इट विल टेक टाइम, दैट इज़ इट। जिस तरह आप AB को कनेक्ट कर सकते हो, आप T और W और टोरंटो वाशिंगटन को भी कनेक्ट कर सकते हो। देखें, पहली लाइन जो बना रहा है वो टोरंटो न्यूयॉर्क है, फिर बॉस्टन, फिर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन वो ट्रेन जा रही है, फिर ल्यूबैक से हैम्बर्ग जा रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बॉस्टन से किसी का और कोई कनेक्शन ना हो, ठीक है, या हैम्बर्ग से किसी और का कोई कनेक्शन ना हो। ल्यूबैक और हैम्बर्ग के दरमियान ट्रेन चल रही है। जब वो ट्रेन ल्यूबैक और हैम्बर्ग के दरमियान चलेगी तो वो उन्हीं के दरमियान चलेगी, वो बाई डायरेक्शनल होगा। तो ये जो ग्राफ्स आपके सामने बनाए गए हैं ये एक सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड नहीं होता और वो बाई डायरेक्शनल होता है। जो चीज़ डायरेक्टेड नहीं होती वो बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्टेड में हम बाउंड हो जाते हैं कि यार इसी डायरेक्शन पे जाना है, वापस नहीं आ सकते हैं। एग्जाम्पल 2, इन अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है देख लें, पढ़ लें यहाँ पे। ईच टीम प्लेज अगेंस्ट ईच अदर टीम एग्जैक्टली वंस। उसको राउंड रॉबिन कहते हैं। जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, वो राउंड रॉबिन था। 10 टीमें थी, हर एक ने 9 मैच खेले थे एक दूसरे के साथ। अपने आप को छोड़ के तो 9 मैच हो जाएंगे। ठीक है, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ द टूर्नामेंट विच टीम बीट्स विच अदर टीम? वी शुड यूज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ विद एन एज। ठीक है, अगर एक टीम ने किसी से मैच खेल लिया है तो वो टीम दोबारा उसके साथ नहीं खेलेगी। मतलब बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान प्लेज ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेज पाकिस्तान, इज़ द सेम थिंग। ठीक है, इंडिकेटिंग टीम ए बीट्स टीम बी। ठीक है, मेपल लीफ, ये टीम्स के नाम है जो है। ठीक है, ब्रुइंस, पेंगुइन्स, ल्यूबैक जायंट्स। मेपल लीव्स पेंगुइन को बीट करती है, ब्रुइंस ने मेपल लीव्स को बीट किया और ब्रुइंस ने पेंगुइन्स को बीट किया। ल्यूबैक जायंट्स ने पेंगुइन्स को बीट किया एंड ल्यूबैक जायंट्स ने मेपल लीव्स को बीट किया और ल्यूबैक जायंट्स ने ब्रुइंस को बीट किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे होता ये है कि अच्छा जी, तो अगर इसको आगे करते हैं कंटिन्यू, तो हमें देख सकते हैं, देखिए डायरेक्टेड ग्राफ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यार इसको जो है ना हमें समझ नहीं आ रहा। इस समझ नहीं आ रहा का आंसर इसमें लिखा हुआ है। ये वही टेबल है जो मैं आपको बुक से पढ़ाता, तो आप लोग नहीं पढ़ते, आप स्लाइड में आप पढ़ लोगे। देखो 6 तरह के ग्राफ होते हैं, बेसिकली 2 या 3 तरह के ही हैं, लेकिन उसको 6 तरह में किया हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको, तो देखें सिंपल, मल्टी, सूडो, सिंपल डायरेक्टेड, डायरेक्टेड एंड मिक्स्ड ग्राफ। ठीक है, सिंपल ग्राफ जो होता है वो अनडायरेक्टेड होता है। उसकी एजेस की टाइप बताइए, अनडायरेक्टेड है। माउस पॉइंटर देखिएगा, सिंपल ग्राफ अनडायरेक्टेड होता है और कोई मल्टी एजेस अलाउ नहीं होती। मल्टी एजेस का मतलब क्या है कि किसी 2 वर्टेक्स को 2 एजेस कनेक्ट कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो फ्रॉम लाइक नीपा चौरंगी टू गुलशन, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये कहता है सिंपल ग्राफ कि अगर आप किसी 2 एजेस वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हो, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हो, 2 सिटीज़ को, 2 जगहों को कनेक्ट कर रहे हो, तो उन दोनों की कनेक्टिविटी सिर्फ एक ही एज से होनी चाहिए। नो मल्टीपल एजेस अलाउड। एंड सिंपल ग्राफ में कोई लूप भी नहीं होता। ठीक है, कभी कभार ग्राफ डिफाइन करने को आ जाते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन है ये टेबल। इस टेबल को आपने याद चाहें तो कर लें, इसकी तो प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन चाहें तो याद कर लीजिएगा। मल्टी ग्राफ जो है एक ऐसा सिंपल ग्राफ होता है जो अनडायरेक्टेड होता है, मगर उसमें मल्टी एजेस अलाउड होती है। मल्टी ग्राफ जो होता है
मल्टी ग्राफ सिंपल ग्राफ होता है क्योंकि वो अनडायरेक्टेड एजेस है, इनडायरेक्टेड वाला सिंपल होता है, ठीक है। तो मल्टी ग्राफ ऐसा इनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें मल्टीपल एजेस अलाउड है, नाम से उसका जाहिर है मल्टी। कभी कभार इसको मल्टीपल सिंपल ग्राफ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ है वी हैव टू स्टिक विद दैट। तो मल्टी ग्राफ जो है ऐसा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें मल्टीपल एजेस अलाउड होती हैं, मगर उसमें लूप अलाउड नहीं होता। ऐसी चीज़ जिसमें लूप भी अलाउड है, मल्टीपल एजेस भी अलाउड हैं, आई होप कि आप लोग माउस पॉइंटर देख रहे होंगे। ऐसा ग्राफ जिसमें लूप भी अलाउड है, मल्टीपल एजेस भी अलाउड हैं और वो अनडायरेक्टेड होता है, यानी कोई सिंपल होता है, उस ग्राफ को कहते हैं हम सूडो ग्राफ। तो सूडो ग्राफ क्या होता है? एक ऐसा सिंपल ग्राफ होता है जो अनडायरेक्टेड एजेस वाला होता है, जिसमें मल्टीपल एजेस भी अलाउड होती हैं और उसमें लूप्स भी अलाउड होते हैं, ठीक है। यानी कि एक वर्टेक्स के दरमियान बहुत सारी एक वर्टेक्स बोलो, दो वर्टेक्सेस के दरमियान एक नहीं कई सारे रास्ते होंगे। जैसे हम कराची का मैप देख लें तो अगर हम नीपा पे खड़े हैं तो नीपा पे हमें कहीं और जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ अ सूडो ग्राफ। कभी कभार हम लोग ऐसा करते हैं यार घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो वी गो इन अ लूप, तो हम उस सूडो ग्राफ में होते हैं। सूडो ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो सिंपल भी होता है, मल्टी भी होता है और ख़ुद तो सूडो ग्राफ है ही। याद रखिएगा ये तीनों अनडायरेक्टेड होते हैं। जो डायरेक्टेड होता है वो होता है सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ, या खाली इसको डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ बोलें या डायरेक्टेड ग्राफ बोलें, डायरेक्टेड ग्राफ होता है कोई मल्टी एजेस नहीं होती और कोई लूप्स नहीं होते। मल्टी एजेस आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मल्टी एजेस का मतलब फिर बता देता हूँ, किसी दो वर्टिसेस के दरमियान एक ही रास्ता होगा, क्योंकि डायरेक्टेड होगा तो जाने का होगा तो वापस आने का नहीं होगा, ठीक है ना। डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ में क्या होता है? डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ जो है वो ऐसा मल्टी ग्राफ होता है जो डायरेक्टेड होता है, जो बिल्कुल इस तरह होगा मल्टी की तरह। अनडायरेक्टेड की जगह डायरेक्टेड आएगा, मल्टीपल एजेस यस और लूप्स भी यस होता है, ठीक है। और मिक्स ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो मिक्सड होता है, जाहिर सी बात है, आप लिखा हुआ है नाम से जाहिर है। डायरेक्टेड भी होता है, अनडायरेक्टेड भी होता है। कुछ ऐसी वर्टिसेस होंगी उसमें जो डायरेक्टेड होंगी, यानी जिनसे एरो जा रहा है मगर वापस नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ ऐसी होंगी जिसमें अनडायरेक्टेड एजेस होंगी। तो वो ऐसा कहता है एक यूनियन होता है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ का, या सिंपल और डायरेक्टेड ग्राफ का यूनियन होता है, ठीक है। सब कुछ होता है उसमें, मल्टी एजेस भी होती हैं, उसमें लूप्स भी होते हैं, उसमें सब कुछ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम ग्राफ्स की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। दो वर्टिसेस u and v इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ आर कॉल्ड एडजेसेंट और नेबर्स। यानी अगर कोई दो वर्टिसेस आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ में, याद रखिएगा, तो वो वर्टिसेस दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, या उनको नेबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बराबर में है तो वो नेबर है, ऐसा नहीं होता। नेबर हमेशा वो होता है जो दीवार से दीवार मिली होती है, जो एडजेसेंट होता है आपके, ठीक है, जो आपके मुत्तसिल होता है उससे, ठीक है, उसको उर्दू में मुत्तसिल बोलते हैं, तो एडजेसेंट होता है। If E equal to u comma v, the edge E is called incident with the vertices u। जो vertices हैं वो आपस में adjacent होंगी और edge जो होगी E वो incident with those vertices होगी, ठीक है। The edge E also said to be connected with u and v। तो आप connected कह लें incident, लेकिन ये प्योरली जो incident वर्ड है ये discrete की टर्मिनोलॉजी का वर्ड है और adjacent भी डिस्क्रीट की टर्मिनोलॉजी का वर्ड है। नेबर्स और कनेक्टेड जो है वो नॉर्मल आम ज़बान में हम बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों ने ये देखना होगा जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं ये इसलिए नहीं पढ़ाई जाती हैं, ऐसे ही एम ही पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। उसका कोई वजह होती है जो पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़, यू एंड वी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द एज। एंड पॉइंट सीधी बात है, एक लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो एक एज के भी दो ही एंड पॉइंट्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कोई एज का एक निकली एज बाहर और कहीं उसका मिले दूसरा सिरा मिल नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है जो दो वर्टिसेस होंगी, कोई सी भी दो, यू वी कह लें, यहाँ पे ए बी कह लें, टोरंटो वाशिंगटन कह लें, कोई भी कह लें, तो यहाँ पे जो दोनों वर्टिसेस हैं वो किसी एज से मिल रही हैं, वो दोनों वर्टिसेस उस एज के एंड पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है छोटी सी। अच्छा, फिर आती है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद इट। यानी उस वर्टेक्स के साथ कितनी एजेस लगी हुई हैं। डिग्री जो है एज की नहीं होती, याद रखिएगा, डिग्री हमेशा वर्टेक्स की होती है। उस वर्टेक्स की जो डिग्री है, उस पॉइंट की, उस जगह की जो डिग्री है वो क्या है
कि जितनी नंबर ऑफ एजेस उससे लगी हुई हैं इंसिडेंट है, कनेक्टेड है, एक्सेप्ट दैट अ लूप ऑफ वर्टेक्स कंट्रीब्यूट्स ट्वाइस टू द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई उस पर उस पर लूप लगा हुआ है तो लूप उसकी डिग्री में 1 नहीं 2 का इजाफा करता है, contributes 2 to the degree of that vertex। ठीक है, in other words you can determine the degree of a vertex in a displayed graph by counting the lines that touches it। ये लेमैन लोगों के लिए कहा गया है यहाँ पे, इनको समझ में नहीं आता। ठीक है, आई होप के सबको समझ में आ गया होगा कि आप जो है ना ये काउंट कर लो कितनी लाइंस उससे कनेक्टेड हैं, काउंट कर लो लाइंस को। द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स वी इज डिनोटेड बाय DEG ऑफ V वर्टेक्स, मतलब लेट्स सपोज डिग्री ऑफ वर्टेक्स V क्या होगी, इक्वल टू के साथ हम बता दें। आगे एग्जांपल आ रही है, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0। फॉर एग्जांपल एक ऐसा शहर है, एक ऐसी जगह है जो किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, मैं रेलवे ट्रैक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ कोई रेलवे नहीं जाती। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान का शहर है या वो किसी मुल्क का शहर है, वहाँ कोई रेलवे ट्रैक सिस्टम नहीं जाता, रेलवे की बात हो रही है, बस गाड़ी सब कुछ जाता होगा वहाँ पे, बट आई एम सेइंग कि रेलवे ट्रैक नहीं आता। सारे शहरों में प्लेन्स नहीं जाते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शहर ही नहीं है। ठीक है, जो वो एयरलाइन सिस्टम हो या रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम हो, उसके साथ जो है अगर वो नहीं कनेक्टेड, कोई शहर या कोई पॉइंट नहीं कनेक्टेड, तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी, बिकॉज देयर इज़ नो एनी एज इंसिडेंट टू दैट वर्टेक्स। तो अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 कहलाती है, वो किसकी डिग्री 0 है, कोई लाइन कनेक्ट नहीं हुई उससे। ठीक है, इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स सिंस इट इज़ नॉट एडजेसेंट टू एनी वर्टेक्स। उसको कहते हैं आइसोलेटेड, अलग पड़ी हुई है, आइसोलेटेड। A vertex with a loop has it at least degree 2, and by definition it is not isolated, even if it is not adjacent to any vertex. For example, एक ऐसी जगह है जो किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, मगर वो अपने आप से कनेक्टेड है, किसी और बाकी सबसे कनेक्टेड नहीं है। अगर वो अपने आप से कनेक्टेड है तो भी वो आइसोलेटेड नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि लूप जो है वो उसकी डिग्री में 2 का कंट्रीब्यूशन करता है, उसकी डिग्री 2 हो जाती है। सिर्फ ऐसी वर्टेक्स जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, अपने आप से भी नहीं है, तो उसकी डिग्री 0 कहलाएगी। तो जिस चीज़ की डिग्री 0 कहलाती है, याद रखिएगा, सिर्फ वही आइसोलेटेड होती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बाय डेफिनेशन इट इज़ नॉट आइसोलेटेड इवन इफ इट इज़ नॉट एडजेसेंट टू एनी अदर वर्टेक्स। किसी के साथ नहीं कनेक्टेड, सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड है और कोई सब से दूर अलग थलग पड़े हुए, बट दैट डिग्री इज़ नॉट एन आइसोलेटेड। ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री दैट वर्टेक्स इज नॉट आइसोलेटेड, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है, 0 नहीं। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने पिछले एग्जांपल में देखा था कि लुबैक और हैम्बर्ग कनेक्टेड हुए हैं एक लाइन से, दोनों की डिग्री 1 है। क्यों? दोनों में एक लाइन से कनेक्टेड है, जो एक लाइन से कनेक्टेड है वो दोनों से हैं, तो दोनों की डिग्री 1 है। तो दैट वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट। उसको पेंडेंट बोलते हैं, पेंडेंट। ये टर्मिनोलॉजीज है डिस्क्रीट की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा, आप फंस जाओगे, इसलिए नोट कर लो इसको। इट इज एडजेसेंट टू एग्जैक्टली वन अदर वर्टेक्स, जो आपस में एक दूसरे के साथ एक लाइन कनेक्ट हुई है। Which vertices in the following graph are isolated, which are pendant? What is the degree? What is the maximum degree? What type of graph it is? Graph here. ठीक है, इसमें अब आपको बताना है कि कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं, मतलब कौन सी वर्टेक्स की डिग्री जो है आइसोलेटेड है, कौन सी पेंडेंट है, कौन सी ऐसी वर्टेक्स है जिसकी मैक्सिमम डिग्री है, और ये ग्राफ किस टाइप का है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आप लोग जो है इसको छोटे से होमवर्क को करेंगे। 1 मिनट का होमवर्क है, जल्दी से कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।